अब प्राण पवित्र करो। प्राण कैसे? प्राण आहार से अशुद्ध और शुद्ध हो जाते हैं। तो आहार, हिंसा में अशुद्ध भोजन का, भगवत मार्ग में चलने वाले को तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये सब अभक्ष्य पदार्थ तो दूर ही हैं। प्याज लहसुन में कोई हिंसात्मक दोष नहीं, पर घोर तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए इसका त्याग किया गया है। जहां आलू प्रकट होती है, जहां कंद शकरकंद प्रकट होती है, जैसे जैसे मूली गाजर प्रकट होती, ठीक वैसी उसी खेती में उसी जगह में ये प्याज लहसुन प्रकट होता है। इसकी प्रकट होने की प्रक्रिया कोई अपवित्र नहीं है, ये खेतों में प्रकट होता है। लेकिन ये घोर तमोगुणी है, ये भजन में बहुत बाधक है। जब तक आपका हृदय, प्राण, मन, वाणी ये पवित्र नहीं होंगी, तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो पवित्रता के लिए इसका त्याग किया गया है। प्याज लहसुन का भगवत प्राप्ति की पवित्रता के लिए त्याग किया गया है। ये कोई हिंसात्मक दोष वाला नहीं है, पर ये तमोगुणी है, तो तमोगुणी का त्याग करके सत्वगुण का सेवन करते हुए वो गुणातीत अवस्था में पहुंचना, इसलिए इसका त्याग अत्यंत अनिवार्य है। और कहीं भी किसी भी ठाकुर जी को कभी भी कोई भी भोग नहीं लगाता प्याज लहसुन का। अगर लगाता है तो ये अपराध है। आज तक कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं सात्विक पुरुषों ने इसको पाया हो या ठाकुर जी को भोग लगाया गया हो। इसलिए इस तमोगुण प्रदान करने वाले प्याज लहसुन का भी त्याग कर दे। और कह रहे करे चटोरेपन का त्याग। प्राण को शुद्ध करने के लिए ये बाजारू चीजें खाने की जो चटोरापन बन गया है, वो प्रेम प्राप्ति की ठीक वृत्ति नहीं है कि आप बाहरी चीजें, आपको अगर भोग ही लगाना है तो आप अपने घर में जो रूखा सूखा बनाइए, भाव से भोग। ये केवल 2 अंगुल जबान की बात है, गले के यहाँ से गया ना, वो खट्टा मीठा सब बेकार हो गया, वो मल बन जाएगा। इसी की केवल, इसको स्वाद दो हरि नाम का, राधा नाम का। ये चटोरेपन का त्याग करो। ये ज्यादा चटोरापन रजोगुण तमोगुण प्रकट करके भोग वासनाओं में भ्रमित करता है। ये ऐसा नहीं, बहुत सावधानी। सात्विक केवल पेट भरना है उतना, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए तो हमारे प्राण पवित्र हो जाते हैं। पानी और अन्न ये सब प्राणों का पोषण करने वाले हैं। वायु प्राण पोषण, अन्न प्राण पोषण, जल प्राण पोषण। तो हमारा वातावरण, हमारा जल, हमारा अन्न बहुत बड़ा प्रभाव करता है भजन में। तो कह रहे हिंसा में तो कोई सतमार्ग में चलने वाला ऐसा आहार पाएगा ही नहीं, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये कदापि नहीं। फिर अशुद्ध भोजन, तमोगुणी भोजन, प्याज लहसुन आदि पड़े हुए, या एक बार जिस रसोई में मांस बन गया उसमें खीर पूड़ी बना के आपको दी जा रही कि ये बड़ा सात्विक भोजन, हम नहीं पा सकते उस रसोई का, क्योंकि रसोई ही अशुद्ध हो गई। जहां एक बार मांस रांधा गया, वो पात्र, वो रसोई अब हमारे योग्य नहीं रही। अशुद्ध भोजन का और करे चटोरेपन का त्याग। ये देखो, शीशा के अंदर सामग्री बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही, लेकिन जब बनाई गई है तो बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले का भाव, बनाने वाले की शुद्धता, कहीं कोई शुद्धता नहीं, जानवरपन स्वभाव में बैठा हुआ है। कोई बिरला है कि थोड़ा सात्विक भाव, नहीं तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। आप देख लो तो आप खाओगे नहीं। पर वो आज का समय हो गया है कि केवल बुद्धि, रसेंद्री, जनेन्द्री के भोगों में तृप्ति का अनुभव करने वाली, इसलिए पवित्रता का तो निर्णय ही नहीं कर सकती। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक करे, स्वाद का तज कर राग। सादा भोजन हो, सात्विक हो, और वो प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, और अल्पाहार हो, अधिक भोजन नहीं। क्यों डालोगे व्यर्थ में पेट में? क्यों व्यर्थ में डालोगे? तुमको कोई कुश्ती लड़ना है क्या जाके? अरे तुम्हें काम क्रोध आदि को पछाड़ना है तो उनके लिए अल्पाहार। इतना अल्प ना हो कि भोजन का चिंतन हो, और इतना ज्यादा ना हो कि पेट में वजन नजर आवे। सात्विक, कम स्वाद वाला और भगवत प्रसाद अर्पित किया हुआ भोजन, इससे आपका प्रेम मार्ग पुष्ट होगा, प्राण पवित्र होंगे।